खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। आओ मणिपुर खेलें। संसद में अविश्वास के अग्निकुंड में सियासी हवन हो रहा है। देश की संसद में मणिपुर और सिर्फ मणिपुर का शोर है, क्योंकि 2024 का चुनाव अब दूर नहीं है। हर पार्टी अविश्वास पर 3 दिवसीय टेस्ट में बेस्ट बनकर उभरना चाहती है। यही वजह है, सबसे बड़ी सियासी फाइट में दोनों तरफ से मोर्चेबंदी भी टाइट है। मुद्दों की झड़ी लगी हुई है, हमलों की बौछार है, क्योंकि 2024 का सवाल है। वार पलटवार में कभी कभी नया सियासी बखेड़ा भी खड़ा हो जाता है। सांसदें वापस मिलने के बाद पहली बार राहुल गांधी ने संसद में हुंकार भरी, तो राहुल के हमलों का पहले स्मृति ईरानी ने जवाब दिया और फिर बाद में अमित शाह ने ललकारा। विपक्ष मणिपुर का मुद्दा उछाल रहा है, तो बीजेपी कह रही है कि राजस्थान, बंगाल और छत्तीसगढ़ के मुद्दे पर चर्चा क्यों नहीं हो सकती है। यानी पक्ष हो या विपक्ष, मुद्दा कोई भी, हर मुद्दे पर सभी एक दूसरे को घेरना नहीं छोड़ते। इस दौरान एक नया बखेड़ा भी खड़ा हो गया। फ्लाइंग किस के मुद्दे पर संसद में ही राहुल गांधी घिर गए और महिला सांसदों ने लोकसभा स्पीकर से शिकायत कर दी। अब कल बारी है पीएम मोदी की। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस का पीएम मोदी सदन में जवाब देंगे। कौन भारी है, किसकी अधूरी तैयारी है, और सवाल यह भी है कि संसद के टेस्ट में खेलने के बाद 2024 में कौन बेस्ट साबित होगा। आज बहस इसी खास मुद्दे पर। भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहाँ पर लक्षण के दर्शन दिए। इसका उद्देश्य जनता में भ्रांति खड़ी करने का उद्देश्य। और चलिए इस मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ कांग्रेस विधायक रामनारायण मीणा जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता राखी राठौर जी हैं, सांसद रंजीता कोली जी भी चर्चा में शामिल हुई हैं और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जामनी जी भी हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। रंजीता कोली जी, आपसे शुरुआत करते हैं। आपकी भी मौजूदगी संसद में रही है। आज वार भी हुआ, पलटवार भी हुआ और हर किसी ने अपना बेस्ट देने की कोशिश की। राहुल गांधी हो, स्मृति ईरानी हो या फिर अमित शाह हो। लेकिन साथ ही साथ महिला सांसदों ने नाराजगी भी व्यक्त की। जिस तरह से स्मृति ईरानी ने भी घेरा राहुल गांधी को, किस तरह की भूमिका रही है? और सबसे अहम बात यह है कि क्या वाकई में आज जिस तरह से चर्चा होनी चाहिए थी, जो सवाल उठने चाहिए थे, क्या वो उठे? नमस्कार आपको जी। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से सदन में राहुल गांधी जी ने जो हरकत करी है वो बहुत ही निंदनीय है। हम सभी महिला सांसद इसका विरोध करते हैं, क्योंकि संसद को लोकतंत्र का मंदिर माना जाता है और लोकतंत्र के मंदिर में सबकी गुहार लगाई जाती है। लेकिन इस तरीके की हरकत करके उन्होंने जिस तरीके का, तो इस पर हमारी माननीय मंत्री साहब ने भी बहुत करारा जवाब दिया और इस पर मैं भी यही कहूँगी कि ये हरकत लोकतंत्र के मंदिर में बिल्कुल ही निंदनीय है। राखी राठौर जी, संसद में नया बखेड़ा खड़ा हुआ, लेकिन अगर इससे इतर हम, क्योंकि चर्चा ये 3 दिन बेहद अहम थे, लगातार इस पर चर्चा की मांग की जा रही थी और चर्चा जारी है और अहम भी था राहुल गांधी का संबोधन, अमित शाह का संबोधन भी। लेकिन जिस तरह से मोर्चाबंदी की जा रही है, क्या वाकई में भ्रमित करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जो बात आज अमित शाह ने कही? देखिए श्वेता, ये सबके सामने है कि किस तरह से बहुमत हमारे साथ है। अकेला जो भारतीय जनता पार्टी का गुट है उसी में 301 हमारे कुछ सांसद हैं और कुल मिलाकर के 333 सांसद एनडीए के हैं। तो ये तो सामने साफ साफ नजर आ रहा है कि जनता का समर्थन हमारे पास में है। अविश्वास किसका है वो हमें सबको मालूम है। INDIA जो एक नया संगठन बना है और इनके बीच का विश्वास हमने देखा कि जब दिल्ली वाला एक बिल आया राज्यसभा के अंदर, किस तरह से जो हमारे एक्सपेक्टेड वोट्स थे उससे ज्यादा वोट हमने प्राप्त किए। लेकिन श्वेता देखिए, आज मैं सबसे पहले जिस तरह के अपशब्दों का प्रयोग किया, राहुल गांधी जी ने जिस तरह का एक अभद्र आचरण वहां पर किया, उसकी मैं घोर निंदा करना चाहूंगी। जिस तरह से उन्होंने एक महिला सांसद को, एक महिला मंत्री को जिस तरह का अश्लील हरकत की, उसके लिए निश्चित तौर पे उनको माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की चीज हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों में कभी नहीं हो सकती। एक न्यूज है श्वेता आज की
कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने मंचलों के लिए एक न्यूज निकाली है कि अगर छेड़खानी की तो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। मुझे लगता है कि आज जब राहुल गांधी राजस्थान में थे तो सबसे पहला अगर किसी पर एक्शन लेना चाहिए था मुख्यमंत्री जी को तो राहुल गांधी जी पे ही लेना चाहिए था, क्योंकि इनके युवराज को फॉलो करते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ता फिर वैसी ही हरकत करेंगे जो कि हमारी संस्कृति में अच्छा नहीं माना जाता। यहां तक कि निर्भया कांड के बाद में आईपीसी की 354 के बाद में घूरने तक को भी अपराध माना गया है श्वेता। और ऐसी स्थिति में जब मणिपुर जैसे संवेदनशील डिस्कशंस वहां पर हो गए हों, इस तरह की बात करना मुझे लगता है कहीं पर भी ठीक नहीं है। और जिस तरह से उन्होंने भारत माता के लिए इस तरह की बात की, मुझे लगता है श्वेता ना केवल अपने देश के लिए, किसी भी मां के लिए जैसे शब्दों का प्रयोग किया, उसके बाद कांग्रेस के जो सांसद थे या जो INDIA वाले सांसद है, किस तरह से मेज थपथपाई, किस तरह से तालियां बजाई। मुझे लगता है इस आचरण के लिए निश्चित तौर पे INDIA वालों को हमारे देश की जनता माफ नहीं करेगी। मैं फिर बताना चाहती हूं, हमारे देश जो है वो अमर है, वो हमेशा अमर रहेगा। 140 करोड़ की जनता जो है, उनका अभिमान, उनका स्वाभिमान हमारा देश है, और इनकी इस तरह की बातों से कुछ नहीं होगा। मणिपुर के लिए आज श्वेता पूरा जवाब दिया। उन्होंने बताया कि किस तरह से 10 साल के जब यूपीए गवर्नमेंट थी और हमारे 9 सालों के अंदर क्या स्थिति हुई, किस तरह से हमने जो हाईवेज है उन पर काम करना शुरू किया, वहां एयरपोर्ट बनाए, वहां पर हमने रोड्स का निर्माण किया, वहां पे एक अलग से मिनिस्ट्री बनाई गई जिससे कि वहां का डेवलपमेंट हो सके। सब कुछ किया, बिल्कुल ठीक है, डेवलपमेंट किया। और ये बार बार कहा जाता है कि पहले शायद इग्नोर पूरी तरह से किया गया था मणिपुर को, लेकिन इसके बाद विकास किया गया। लेकिन एक सवाल है, जब इतना कुछ हुआ, इतनी ज्यादा हिंसा हुई, यहाँ पर सरकार भी इस बात को गंभीरता से ले रही है, तो फिर प्रधानमंत्री का एक बार जाना भी जरूरी नहीं बनता? क्या वहां की जनता ये उम्मीद नहीं रखती? देखिए, हमारे गृह मंत्री जी ने इस बात को आज कहा है। वो खुद पहली बार ऐसा हुआ कि देश के इतिहास में कोई गृह मंत्री इस तरह की स्थिति में गया हो। 93 का मैं याद दिलाना चाहूंगी, उस समय 6-6 महीने का ब्लॉकेज था। 98 में हुआ, 2008 में हुआ, लगातार हुआ। मैं कह रही हूं कहीं डिस्कशन तो दूर की बात है, कोई मंत्री वहां गया ही नहीं। 1993 में सिर्फ और सिर्फ एक MOS जाकर वहां स्टेटमेंट देकर आया, लेकिन फिर भी गृह मंत्री वहां जाके काम कर रहा है। और श्वेता, मुझे लगता है कि पहले एक बार गृह मंत्री जी को सुनना चाहिए, एक बार देखना चाहिए उन्होंने क्या काम किया। और अगर आप फिर सेटिस्फाई नहीं हो तो फिर हम मानते हैं कि आप अलग अलग चर्चाओं के लिए अलग अलग डिमांड करना चाहते हो। लेकिन श्वेता, देखिए क्या है, संसद के सत्र को, पिछले सत्रों को भी देखें तो कभी कोई डॉक्यूमेंट्री आती है, कभी कोई रिपोर्ट आती है, कभी JPC आती है, कभी पेगासस आता है। इन्होंने संसद के सत्र को चलने ही नहीं दिया। अल्टीमेटली एम यही है कि वेस्टेज ऑफ टाइम है, जिस पर चर्चा होनी चाहिए वो होती नहीं है। ये वेस्टेज ऑफ टाइम है संसद का। रामनारायण मीणा जी भी हमारे साथ बने हुए। रामनारायण जी, आपने सुना राखी जी ने क्या कहा यहाँ पर और सांसद महोदय ने क्या कहा, लेकिन रामनारायण जी, सवाल ये कि बहुत अच्छा लग रहा होगा कांग्रेसियों को भी कि संसद में वापसी हो गई है, उनकी सदस्यता बहाल कर दी गई राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने आज अपनी बात भी रखी, उदाहरण भी दिए कि मणिपुर गए तो वहां पर जिन लोगों से मुलाकात की, महिलाओं से मुलाकात की, किस तरह से उन्होंने अपना दर्द व्यक्त किया। लेकिन साथ ही साथ नाराजगी महिला सांसदों ने आज राहुल गांधी पर, और इसलिए सवाल दोनों पर उठ रहा है। क्या ये गलत नहीं है? श्वेता जी, प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न ये है, मणिपुर में पहली दफा विश्व में ऐसा कांड कभी नहीं हुआ जो एक बहन के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया, एक बच्ची के साथ हिस्ट्री की जानकारी। ठीक है रामनारायण जी, इस पर तो चर्चा लगातार हो रही है, लेकिन बात राहुल गांधी की हो रही है, बात राहुल गांधी की, बात आज के संसद की कार्यवाही की। राहुल गांधी ने यदि देश की अस्मिता की बात करी तो वो गलत नहीं करी, क्योंकि आदिवासियों को ये लोग देश में नहीं रखना चाहते, उनको जातियां हो रही है। आदिवासी जो मूल कौम है उसके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है, और फिर एक तरह से आरोप लगाना बहनों का अधिकार है। भारत माता की हत्या पे तालियां बजाएंगे क्या विधायक साहब आप? भारत माता की हत्या पे विधायक साहब आप तालियां बजाएंगे क्या? ये बता दीजिए, क्या ये स्लोगन ठीक है? और श्वेता, इसीलिए कल जब राहुल गांधी बोलना चाह रहे थे, इनका नाम वापस लिया गया। वो नाम इसलिए वापस लिया गया क्योंकि ये बोलेंगे नहीं, पॉलिटिकल मैच्योरिटी नाम पे 0 है राहुल गांधी जी, और इसीलिए इनको कल बोलने से रोका गया। आप सांसद होने का मतलब ये नहीं जनता से ऊपर हो गए, शर्म आना चाहिए इस तरह से देश की। किसका अहंकार था वो तो आज संसद ने बता दिया। अहंकार किसके साथ है वो बता दिया राहुल गांधी जी ने। राजस्थान में जिस तरह से व्यवहार किया बीजेपी वालों ने, धरना दिया, जिस तरह से व्यवहार किया, सदन नहीं चलने दिया। और मैं ये कहता हूं कि वर्षों से जिस तरह से बीजेपी का व्यवहार रहा, जिस तरह से जनसंघ का व्यवहार रहा, उन्होंने क्या किया? इसलिए उदाहरण देना चाहिए, उदाहरण दीजिए इस बात का कि मणिपुर में गलत हुआ क्या? बहन के साथ जो रामनारायण जी, कोई नहीं कह रहा है कि मणिपुर में सही हुआ, हर कोई कह रहा है।
हर कोई यहाँ पर शर्मिंदा है। शुभ दे कि कुछ किया नहीं जा सका, पूरी तरह से उसे रोका नहीं जा सका। कोई तारीफ नहीं कर रहा है जो मणिपुर में हुआ। जिस तरह से विपक्ष आवाज बुलंद कर रहा है, सत्ता पक्ष भी जान मान रहा है। मिथिलेश जी, जिन्होंने अंग्रेजों के पक्ष में बयान दिया उन्होंने भी किया है, जिन्होंने 150 मंदिर तोड़े। लेकिन विश्वास बनाम अविश्वास है, 3 दिन का है मिथिलेश जी, चर्चा यहाँ पर की गई। लेकिन क्या वाकई में आज जो बात रखी गई, चाहे वो राहुल गांधी के जरिए ने रखी हो या फिर स्मृति ईरानी रखी हो या फिर अमित शाह ने जो जवाब दिया, आपको लग रहा है कि ये एकदम संतुष्ट करने वाला जवाब रहा है? देखिए, और राहुल गांधी में क्या मैच्योरिटी नजर आई? क्योंकि बार बार सवाल उनकी मैच्योरिटी पर जब वो बोलते हैं तो उठता है। दूसरा उसका वो करेगा। देखिए, जो आज संसद का जो टफ पिच था, उस पर जो सबसे बेस्ट धुआंधार बैटिंग की वो अमित शाह ने की, और जो बॉलिंग डाली उस बॉलिंग को स्विंग कराने में कहीं न कहीं राहुल गांधी भी कामयाब रहे, क्योंकि 4 महीने के लंबे अरसे के बाद वो सदन लौटे थे और उस दौरान उन्होंने जो बातें कही, वो मणिपुर वाला जो दर्द कहा, लेकिन मणिपुर के लिए 1968 का एक कमिश्नर का लेटर याद होना चाहिए। उन्होंने एसडीओ को उन्होंने लिख के दिया कि बर्मा से कुकीज आ रहे हैं, और जो फैसला आया हाई कोर्ट का कि मैतेई वहां के ओरिजिनल हैं। तो प्रॉब्लम यह है, और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्या कल रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को आप भारत की नागरिकता दे देंगे? योगी जी ने यमुना के पार जो बैठे थे रोहिंग्या, उनको उठाया ना। तो आपको देश की सुरक्षा के लिए कोई अहम निर्णय लेना होगा, उसमें सकारात्मक भूमिका की दरकार है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है कि दुर्योधन का जो एडवाइजर कौन था? शकुनी था, और अर्जुन का एडवाइजर कौन था? कृष्ण था। उसका डिफरेंस दिखा आज कि किस तरीके से वो रामायण पर ले गए। अगर भारत माता की हत्या कह रहे हैं तो फिर आप राजस्थान के लिए क्या कहेंगे? खाजूवाला की बेटी, क्या वो भारत माता की बेटी नहीं थी? उसकी हत्या नहीं हुई क्या? कोटड़ी में उस गुजर बेटी की हत्या नहीं हुई क्या? करौली में उस बेटी की हत्या नहीं हुई? ये राहुल जी को जवाब देना पड़ेगा। जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि 2018 में जो अविश्वास लाए, उस अविश्वास में सकारात्मक भाषा का प्रयोग किया था राहुल गांधी जी ने। उन्होंने कहा था कि मैं आरएसएस और बीजेपी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे धर्म और हिंदुस्तानी होने का अर्थ समझाया। आज उनकी भाषा थोड़ी नकारात्मक थी, और ये कहा जा रहा कि वो पन्ने गिर गए थे जो सांसद हंसे तो उन्होंने फ्लाइंग किस दी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्या स्मृति ईरानी का आई कनेक्शन राहुल गांधी जी से था जब वो फ्लाइंग किस दे रहे थे? क्या उनको ही वो देख रही थी? क्या 22 सांसदों के अलावा और 400 लोग वहां मौजूद थे, उनको पता नहीं था? ये भी सवाल है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है कि राहुल गांधी जिस अंदाज में उन्होंने और भी मुद्दे उठाए, लेकिन मणिपुर वाले मुद्दे को बहुत सेंसिटिव है। जिस तरीके से अमित शाह ने कहा कि हमने वहां डाउन कर रहे हैं, फेंसिंग कर रहे हैं, जो तमाम चीजें हैं। जब कल मेन बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर इनका उतरेगा पिच पर, वो कौन सी बॉल को कैसे घुमा के मारता है, वो एक इंपॉर्टेंट डे होगा कल का, क्योंकि कल गुरुवार है और मोदी जी को गुरुवार वैसे भी सूट करता है। तो कल मोदी जी कैसा माहौल बनाते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज यह है कि अब 2024 का रणभेरी बच चुकी है। और जिस तरीके से 1985 में राजीव गांधी ने इसी मानगढ़ में वो 8 अगस्त को आए थे और उन्होंने रणभेरी बजाई थी, और कांग्रेस ने राजस्थान में सरकार रिपीट की थी, 113 सीटें आई थी और बीजेपी 39 पर सिमट गई थी। आज उसी अंदाज में राजस्थान में राहुल गांधी दिखे जिस तरह से। मिथिलेश जी, लेकिन जिस तरह से ये मणिपुर का मुद्दा है, इतने लंबे दौर तक हंगामा हुआ, इसके बाद ये 3 दिन का वक्त मिलता है, चर्चा इस पे होती है। 2024 के लिए भी क्या सबसे हाईलाइट ये रहेगा? देखिए, 2024 के लिए हाईलाइट रहेगा नहीं, ये 7 सिस्टर कहा जाता है, वो इतना इंपॉर्टेंट इशू नहीं है, क्योंकि भारत बहुत बड़ा है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक दौर था जब अटल बिहारी वाजपेयी अविश्वास पर जवाब दे रहा था तो पूरा देश थमसा गया था। लेकिन आज जब अविश्वास पर बहस चल रही है तो मैं यूट्यूब पर देख रहा था, 31,000 आदमी उसको देख रहे थे। यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जनता का सरोकार घट रहा है और लोकतंत्र निरर्थक होता जा रहा है। ये नेताओं को सोचने का विषय है कि जब अटल जी ने एक वोट से सरकार गिरी थी, अविश्वास प्रस्ताव आया था, तो भारत जाम हो गया था, लोग सुनने को आतुर थे। आज नेताओं को सुनने का आतुर क्यों नहीं है? इन पर राजनेताओं को मंथन करना चाहिए। राखी जी, देखिए, मुझे लगता है मिथिलेश जी ने जिस तरह से सरोकार की बात की, देखिए इस तरह का विश्वास प्रस्ताव श्वेता जब पहले दिन ही आया, हमें मालूम था कि इसका कुछ नहीं होना। जिस तरह से मैंने आपको पहले भी संख्या बताई कि संख्या बल में हम बहुत आगे हैं, इसलिए जनता भी समझती है कि सिर्फ राजनीति से प्रेरित जो है ये पूरा काम है। और अविश्वास प्रस्ताव में किस तरह से आदरणीय गृह मंत्री जी ने बताया कि हमारे काम और डिस्कशन इसी बात का होना चाहिए, जो काम किए गए उनके बारे में बताना चाहिए। उन्होंने चर्चा की कलावती की भी। कलावती वो महिला जिसके पास राहुल गांधी गए थे, जिनके पास खाना खाया और उनकी गरीबी का वर्णन जो है वो आकर संसद
संसद में किया, लेकिन उसके बाद उस महिला के लिए क्या किया इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया। आज मुझे गर्व है ये कहते हुए कि उस पार्टी की एक सदस्य हूं जिसमें मोदी जी ने उसी कलावती के लिए घर का, उसके लिए टॉयलेट का, उसके लिए अनाज का और उसके लिए पानी का व्यवस्था करी। तो होना क्या चाहिए, सरकार के अंदर कामों की चर्चा होनी चाहिए। आज अपन अगर ये कहते हैं कि 11 करोड़ टॉयलेट्स बनाए, 12 करोड़ से ऊपर जल जीवन मिशन के तहत नल पहुंचाए, 3 करोड़ से ऊपर पीएम आवास किया, 48 करोड़ से ऊपर डीबीटी जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज एयरपोर्ट्स देखें तो 74 से लेकर के 148 हो गए। आज डिफेंस में 4000 ऐसी चीजें हैं जिसको कि पहले हम इंपोर्ट करते थे, बाहर से मंगाते थे, उसका निर्यात हम करने के साथ साथ उन्हें एक्सपोर्ट करने लग गए हैं। तो जिस तरह से हमने, चाहे मेट्रो रेल हो, चाहे हमने वंदे भारत ट्रेन हो, जिस तरह से एक विकास की एक नई धारा, आज अर्थव्यवस्था हमारी 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, और मोदी जी ने जिस तरह से कॉन्फिडेंस के साथ कहा है कि आगे आने वाले टेन्योर के अंदर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में हम रूप लेंगे, तो ये निश्चित तौर पे ये डिस्कशंस होने चाहिए। बिल्कुल, जो किया है, जो बेहतर होने और कैसे तस्वीर बदली। रंजीता कोहली जी, और ये भारत माता रंजीता कोहली जी, सांसद की होने के नाते भी आम जनता की भी उम्मीदें बहुत बढ़ जाती है कि सांसद अपने क्षेत्र को लेकर जो मुद्दे हैं उसको रखेंगे और केंद्र से जो मदद मिल सके उनके क्षेत्र में मिल सके। ये कोशिश सांसद भी करते हैं, लेकिन जिस तरह से चर्चा अभी चल रही है मणिपुर को लेकर, क्या आपको लगता है कि हर सांसद ये बात रखे और ये मुद्दा नहीं बनना चाहिए? ये 2024 का मुद्दा ये नहीं होना चाहिए कि मणिपुर में कितनी हिंसा हुई? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से मणिपुर को लेकर के चर्चा चल रही है, और मणिपुर को लेकर के हम लोगों ने कभी भी बातचीत करने से मना नहीं करा। हम लोग चर्चा में शामिल होना चाहते थे, चर्चा करना चाहते थे, लेकिन विपक्ष किसी बात पर चर्चा नहीं करना चाहता क्योंकि उसको राजस्थान पर भी जवाब देना पड़ता। क्या राजस्थान में भीलवाड़ा की बेटी नहीं है जिसको भट्टी में जला दिया जाता है? क्या करौली की बेटी नहीं है जिसके साथ खाजूवाला की बेटी नहीं है? जिस तरीके से हम मणिपुर के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं, तो हम, और सबसे बड़ी बात, मणिपुर में हमारे माननीय गृह मंत्री जी वहाँ पर रहे 3 दिन तक और सबसे बात करी। और ठीक है, यानी ये सवाल उठाना बेबुनियाद है कि केंद्र सरकार को फिक्र नहीं है, कोई गया नहीं क्योंकि गृह मंत्री की मौजूदगी रही है, वो जवाब भी दे रहे थे और आज उन्होंने बखूबी जवाब भी दिया। रामनारायण जी, विपक्ष पर सवाल बार बार उठ रहे हैं। रामनारायण जी, INDIA बन गया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि केंद्र पर सिर्फ नेगेटिव चीजें ही उठाई जाए, और ये आप लोग का इंटेंशन बन गया है, ये बार बार कहा जाता है बीजेपी की तरफ से भी। काम किया गया, विकास किया गया, वो दावे कर रहे हैं बार बार। श्वेता जी, ये तो साफ है क्या मणिपुर की घटना की जितनी निंदा कीजिए उसके साथ दूसरी घटना करते हैं, क्योंकि इनको जिस तरीके से जनता भी जवाब दे चुकी है और जनता इनको नकारती है, इसलिए ये बौखला करके इस तरीके की बातें रखते हैं। पहले तो संसद में बैठते हैं, इनको ये चाहिए कि ये संसद नहीं है, ये टीवी राजस्थान का दर्द नहीं दिख रहा हमको। मणिपुर पे भी हम चर्चा करना चाहते हैं। रंजीता जी सुनिए, रंजीता जी, रामनारायण जी बात रख रहे हैं, ये सुनना नहीं चाहते, मुझे पता नहीं है ये क्यों इतने आतुर हो रहे हैं बोलने को, मैं माफी चाहता हूँ ये। लेकिन आप ये देखिए कि मणिपुर की जो घटना हुई, क्या विश्व में कहीं हुई है इस तरह की घटना? ये जो इस चीज पर वहां आदिवासियों के साथ जो अन्याय हुआ है, जिस आदिवासियों का नाम लेकर के हम शासन करते आ रहे हैं, वोट लेते आ रहे हैं, आज हिंदुस्तान में जितने आदिवासी है उतने आदिवासी, देखिए अपराध महिला के साथ, अत्याचार महिला के साथ कहां पर कैसा, और किसी का कंपैरिजन नहीं कर सकते, किसी की तुलना नहीं कर सकते कि ऐसा हुआ या वैसा हुआ। अत्याचार तो जहां भी हो, चर्चा तो उस पर भी होनी चाहिए, दोबारा वैसा घटित ना हो। मिथिलेश जी, कम से कम फोकस इस बात पर हर सरकार का होना चाहिए, सिर्फ मणिपुर ही नहीं, फिर राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़ हो। मणिपुर में सही मानते हैं क्या? इस बात का तो जवाब देना पड़ेगा ना। आदिवासियों का सम्मान देखिए, कांग्रेस के साथ कुछ ऐसा है कि जब भी मणिपुर पर कोई चर्चा होती है कुछ न कुछ उल्टा हो जाता है। जैसे आज फ्लाइंग किस का मामला हो गया, आपको याद होगा जब राजस्थान विधानसभा चल रही थी और मणिपुर के ऊपर बोला जा रहा था, उस समय ही इनके पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने कह दिया था कि आप अपनी गिरबा में झांक के देख लीजिए, और उसका हश्र ये हुआ कि उन्हें मंत्री पद से खोना पड़ा और दूसरे दिन लाल डायरी का ड्रामा हुआ। तो ये जब मणिपुर पर कांग्रेस बोलती है, क्योंकि 1992 में जब जॉर्ज फर्नांडिस थे, उन्होंने संसद में बहुत बड़ा बयान दिया था, वो याद होना चाहिए कांग्रेसियों को। उन्होंने कहा था कि कुकीज इन्हें बर्मा से और चाइना से हथियार लाके, हमसे ज्यादा हथियार लाके 8 सेनाएं बना दिए,
और मैतई यहाँ के मूल हैं और कुकी बर्मा से आए हैं। बर्मा से शरणार्थियों को आप नागरिकता देंगे, जैसे पश्चिम बंगाल में चल रहा है और रोहिंग्याओं का चल रहा है। तो कहीं न कहीं इस मुल्क को जो सुरक्षा का मुद्दा है उस पर कहीं न कहीं गंभीर मंथन करना होगा। ये संसद में जो मुद्दा छिड़ा हुआ है ये आम आदमी की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है, केवल मणिपुर से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है। ये प्रॉब्लम जयपुर में भी है बांग्लादेशियों की। तो आप उन लोगों को लाएंगे, फिर आप उन्हें वोट बैंक बना देंगे, फिर आप उनके लिए कहेंगे कि हम ये करेंगे। तो ये 1992 से 1993 में जो सचिन पायलट जी के पिता राजेश पायलट जी गए थे, 2 घंटे वो एयरपोर्ट पर रुके और 1 घंटे गवर्नर के पास रुके और उन्होंने बयान देके आ गए थे। तो ये हालात आज से नहीं है। अब उन हालातों को कैसे बदल रहे हैं, जैसे आज स्मृति ईरानी ने कहा कि कश्मीर की वादियों में जो दोनों बहन भाई बर्फ के गोले खेलते देखे गए, ये हमारी बदौलत है कि हमने वहां लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया। तो कुछ अच्छी चीजें उनकी तारीफ कीजिए, क्योंकि ये देश माकूल रहेगा, ये लोकतंत्र स्वस्थ रहेगा जब ही नेता सुरक्षित रहेंगे। अगर देश का आबो हवा ही खराब हो गई तो फिर कैसे लोकतंत्र बचेगा, इस पर बहुत मंथन की दरकार है। राखी जी, मणिपुर का जिक्र हो रहा है, कितनी हिंसा हुई, क्या हुआ, चर्चा अपनी जगह हो रही है, लेकिन एक्शन के तौर पर देखा जाए तो कितने बदलाव अब तक हो चुका है? देखिए, क्योंकि वक्त बीत चुका है बहुत ज्यादा। श्वेता, जिस तरह से रिपोर्ट आज पेश की है गृह मंत्री जी द्वारा कि मई के अंदर 107, जून में 30, जुलाई में 15 और अगस्त में 4 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। कुल 152 लोग अपनी जान अब तक गंवाई है। लेकिन जिस तरह से आप आंकड़ा देख रहे हैं, आंकड़ा कम हो रहा है। 35,000 से ऊपर की जो फोर्स है वहां डिप्लॉय की गई है, बफर जोन्स बनाए गए हैं। वहां पर किसी भी मेडिकल की व्यवस्था हो, चाहे वहां पर दवाइयों की जरूरत हो या खाने पीने की सामग्री की जरूरत हो, वो पूरी तरह से कराई जा रही है। और गृह मंत्री जी ने आज निवेदन किया, पूरे देश से निवेदन किया कि दोनों समुदाय जो है वो आपस में शांति से रहें। इस पूरे को कंट्रोल करने के लिए जरूरी है कि हम राजनीति से ऊपर इनकी बातें करें। राहुल गांधी जी का उन्होंने उदाहरण दिया, कैसे वो हेलीकॉप्टर से जाने का मना कर रहे थे और सड़क से जाने की बात कर रहे थे, जिससे कि वहां पर घटनाएं और ज्यादा बढ़े। वो लगातार ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं नेताओं से कि कैसे ना कैसे करके इसको कंट्रोल करने के लिए आप लोगों की हेल्प चाहिए, इस पर राजनीति ना होकर, क्योंकि इसका इतिहास देखने की जरूरत है। आप ये देखिए कि इसका मणिपुर का इतिहास बहुत खराब रहा है। वहां नस्लीय हिंसा की घटना बहुत लंबे समय से चल रही है, जिसको कंट्रोल करना, बॉर्डर पे फेंसिंग करना, एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट करना, ये सब काम कर रहे हैं। नहीं, लेकिन पहले से तस्वीर बदली है जी, ये कहा जा सकता है। बिल्कुल बदली है, उसमें इंप्रूवमेंट है, निश्चित तौर पर करके जाएंगे। और मोदी जी ने लगातार इस बात को कहा है कि जिस तरह से उनके मन में पीड़ा है, जो जिन्होंने गलत काम किया है उसकी रूह कांपेगी, इस तरह का आपकी बार वहां पर एक्शन लेंगे। और निश्चित तौर पर जो मोदी जी कहते हैं वो करके रहते हैं और करते हैं। इसीलिए आज 2 घंटे से ऊपर के भाषण में इतना सारा उन्होंने बताया कि देश को कैसे लेके गए आगे। और देखो श्वेता, मुझे बहुत खुशी होती है जब देश की पहले कंपैरिजन कहां होता था, श्रीलंका से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से। आज हम कंपैरिजन करते हैं जर्मनी से, यूएस से, यूके से, वहां की जीडीपी से हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो कितना अच्छा एक साइन है हमें, हमारे देश को आगे ले जाने का जो काम किया है। 70 साल के काम को 9 सालों के अंदर जो कंपैरिजन किया है। सिंगापुर भी तो एक कंट्री थी 1965 में, हमसे बाद में इंडिपेंडेंट हुई, लेकिन हमसे ज्यादा अच्छा काम किया। ये आपने जिक्र किया कि बहुत बेहतर काम किया, पहले से बदला हुआ। लेकिन मिथिलेश जी, लेकिन साथ ही साथ महंगाई, बेरोजगारी, आम जन जो परेशान है, कई चीजें ऐसी जिसको लेकर कहते हैं कि यार सरकार ध्यान क्यों नहीं दे रही। बहुत सारी चीजें हैं जो बेहतर की गई हैं, लेकिन आम जनता के हिसाब से भी, उस लिहाज से भी अगर बात की जाए तो क्या वाकई में वो भी मानेगी कि हाँ विकास हुआ है और हमें साथ देना चाहिए? देखिए, आज जो ये अविश्वास है वो मणिपुर के लिए नहीं आया था। अगर राहुल गांधी जी के लिए बेहतर होता कि वो जो आम आदमी की प्रॉब्लम है उसको उठाते, जो बेरोजगारी का आंकड़ा है उसको उठाते, जो देश में कई तरीके की प्रॉब्लम चल रही, जो किसान परेशान है उसका मुद्दा उठाते। क्योंकि केवल सियासत की बात करने से बात चलेगी नहीं। जब तक इस राजस्थान देश के आम आदमी को कानून, आम आदमी को सुरक्षा, आम आदमी को इंफ्रास्ट्रक्चर ये नहीं मिलेगा, जल, मूलभूत सुविधाएं, तब तक प्रॉब्लम रहेगी। जिस तरीके से अशोक गहलोत जी ने कहा कि अलवर की धापू देवी ने मुझसे कहा कि आपने मेरा हार्ट बदला दिया, आप मुख्यमंत्री बने रहिए, तो आप कोई बेटर काम करती तो पब्लिक अपने आप आपको रेस्पॉन्स करती है। ये एक बेसिक फॉर्मूला है साइकोलॉजी का। अगर केंद्र सरकार आम आदमी का भला करेगी तो केंद्र सरकार के साथ लोग खड़े होंगे। आप मोदी जी को 2 बार चुना है तो कुछ न कुछ अच्छा हुआ होगा। क्योंकि ये सबसे बड़ी फाइट का कल फाइनल डे है, कह सकते हैं। रिजल्ट भी, अविश्वास प्रस्ताव को लेकर पता है कि परिणाम क्या है, आंकड़े क्या होने चाहिए, लेकिन 19 के पहले 18 में अविश्वास प्रस्ताव आना, 24 के पहले 23 में ये लेकर आना, रिजल्ट भी पता है कि क्या आने वाला है, लेकिन तो फिर इसका मकसद क्या रहा? इसका मकसद, प्रेशर क्रिएट देखिए, इसका मकसद एक ही रहता है कि किसी भी तरीके से अपनी बात कही जाए। और जो उनको उम्मीद थी कि मणिपुर मुद्दे पर पूरा देश खड़ा हो जाएगा और मोदी जी को पटकनी दे देंगे, इसके चलते ही ये लाया गया। और जिस तरीके से
कल बीजेपी के लोगों ने बहुत तरीके से जवाब दिया, जिस तरीके से कल कहा कि बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है, तो कहीं न कहीं जो बीजेपी ने अपने वाक्य चातुर्य में कांग्रेस को उलझा लिया और जनता को ये मैसेज दिया कि हम तो मणिपुर में अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये वहां जाकर उस माहौल को बिगाड़ रहे हैं। और जो बर्मा से और चाइना से जो चाइना वाला मुद्दा है उसको बीजेपी को हवा मिल गया। 2024 से पहले जो राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ा उनके विपरीत जो वेपन है, नेगेटिव वेपन, वो चीन को बना दिया और चीन के लिए मौका मिल गया बर्मा। रंजीता कोहली जी, एक लास्ट कमेंट। रंजीता कोहली जी। जी जी, इस अविश्वास प्रस्ताव पर कल फाइनल डे है, इस पर लास्ट कमेंट। रंजीता जी, अब तक आवाज आ रही है? नटशेल श्वेता यही कहेंगे, जनता को विश्वास है, चाहे किसी को भी अविश्वास हो, जनता का विश्वास मोदी जी पे लगातार था और हमेशा रहेगा पूरी निष्ठा के साथ में। और क्विट इंडिया है आज तो, इसलिए मोदी जी ने कहा भी है कि भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया और तुष्टीकरण क्विट इंडिया, इसको हमारे देश से बाहर निकालने की आवश्यकता है। और जिस तरह से लोगों का समर्थन है, निश्चित तौर पर इसलिए नजर में एक तरफ इंडिया और एक तरफ क्विट बरकरार रहेगा। एक तरफ इंडिया और एक तरफ क्विट इंडिया, इशारा करने के लिए ये काफी था, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया रामनारायण जी, राखी जी, रंजीता जी और साथ में मिथिलेश जी, आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, संसद में तो टेस्ट होना ही है कल, कौन बेस्ट है ये साबित करने की भी कोशिश है अपने जवाब के जरिए यहाँ पर दी जा रही है। लेकिन मणिपुर का मुद्दा जिस तरह से लगातार हाईलाइट रहा, संसद में हंगामा भी होता रहा, गतिरोध रहा, चर्चा जारी है। कल बेहद अहम रहेगा जब इस बड़ी फाइट का फाइनल डे रहेगा, जब कल अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। लेकिन उससे अहम रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, क्योंकि उनके जवाब के लिए ही लगातार हंगामा होता रहा और कल उनका जवाब रहेगा। दिलचस्प रहेगा कल का दिन भी। लेकिन इतना तय कि 2024 के लिए ये फाइट है और 2024 के लिए तैयार सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों हैं। देखना होगा कौन किस पर भारी पड़ता है। चलिए इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।